सत्संग। इस वर्तमान में चल रहे ध्यान के फलस्वरूप जो स्फुरना, प्रेरणा, इंट्यूशन प्राप्त होगी, आवश्यक नहीं ध्यान में हो। दिन भर जीवन की अनेकों गतिविधियां करते हुए उनमें भी वो भाव अवतरित हो सकता है। कभी भी जिन्हें स्फुरना प्राप्त करने का मन है, उन्हें अपने मन में आने वाले विचारों के प्रति सजग रहना होगा। मन में विचार आए, प्रभावी लगे, तत्काल कहीं लिख लो। आरंभ में प्रेरणा, इंट्यूशन, स्फुरना और मस्तिष्क के अन्य विचारों में भेद नहीं हो पाता, पर साधना की परिपक्वता से अनुभव होने लगता है कि ये प्रेरणा है, ये मस्तक का विचार है। क्योंकि प्रेरणा अर्थात इंट्यूशन, स्फुरना और विचार मस्तिष्क में एक ही रूप में अवतरित होते हैं, अलग नहीं होते। प्रेरणा आके कहती नहीं मैं प्रेरणा हूं। स्फुरना विचार का रूप ही होता है, पर उसमें भेद साधक को स्वयं करना होता है। और ये ध्यान से प्राप्त क्षमता द्वारा धीरे धीरे कुछ दिनों में सहज हो जाता है कि आप अनेक अंशों तक भेद कर पाओ। एकाएक नहीं होगा, पर अगर आप ऐसे मस्तिष्क में आने वाले विचारों को नोट करते चलोगे, चाहे मोबाइल पर करो, मोबाइल पर बोल करके रिकॉर्ड कर लो, लिख सको लिख लो, जैसे भी, तो बाद में उनका ध्यान के उपरांत अवलोकन करो। जैसे कल तुमने, उदाहरण दे, दिन भर में कोई विचार आए, लिखते गए या बोल के रिकॉर्ड कर लिए, जो भी। अब आज ध्यान पर बैठे, ध्यान के उपरांत जब सजगता वापस पूरी लौट आए, एकदम नहीं, एकदम नहीं, जब सजगता पूरी आ जाए, बाहरी सजगता, भीतर तो तुम सजग हो, तो उसको खोलो जहां वो लिखे हैं, जहां वो नोट किए, रिकॉर्ड किए, सुनो, उस पर हल्का सा मनन करो। संभवतः तुम्हें लगेगा कि ये तो प्रेरणा है, मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर अपने आप से पूछो, क्या मेरी परिस्थिति, क्या मेरी अवस्था जो ये प्रेरणा कह रही है करने की है? अगर हो तो करो, नहीं हो तो प्रतीक्षा करो। पर इस प्रकार के अभ्यास से
लगभग 40-50 दिन में एक क्षमता आ जाएगी कि तत्क्षण भी पता लगेगा ये प्रेरणा है, ये विचार है। आरंभ में दोनों एक से होने पर भेद नहीं होगा। हो सकता है तुम लिखो, उसमें विचार भी हों। तुम दिन भर में 10 नोट करो, उसमें 1 स्फुरना, 9 विचार हों। अब कौन सा स्फुरना, कौन सा विचार, भेद करना है। तो इसी अभ्यास से वो क्षमता आएगी। मत भूलो, प्रेरणा ब्रह्मांडीय मन से आती है। ईश्वर के संकेत होते हैं, ब्रह्म ऋषियों के संकेत होते हैं, पर आकर के गिरती तो इसी अस्थिर, अस्त व्यस्त मस्तिष्क में है ना। तो वो अस्थिर, अस्त व्यस्त मस्तिष्क उसके साथ न्याय नहीं कर पाता। ध्यान के द्वारा, इस अभ्यास के द्वारा जो मैंने बताया, हम अपने भीतर स्वयं में क्षमता विकसित करते हैं कि हम उसमें भेद कर सकें। हम इंट्यूशन को मस्तिष्क के उत्पादन से, ब्रेन चैटर, डिस्क्रिमिनेट, डिसर्न, डिस्टिंग्विश, पता लगे क्या है, यह अपने आप को, अपने मस्तिष्क को एक सिखाने का अभ्यास करना है। क्योंकि मस्तिष्क सीखना जानता है। अभी भेद करना उसके बस का नहीं है। आप उसे स्किल्स दे सकते हो, पर आप मस्तिष्क को पूरी तरह से विवेक से जागृत कर पाओ, ये एकाएक संभव नहीं है। आप ये समझ लो कि ईश्वर के प्रकाश को कैसे न्याय करना आप मस्तिष्क को सिखाओगे। उसे बस हर घड़ी विचार अनुभव करना आता है, दिन भर में हजारों, और कुछ नहीं आता उससे। उलझना आता है विचारों में, छोटी छोटी क्रियाओं में उलझना आता है। दिव्य संकेत का भेद अभी इसको नहीं आता, उसको सिखाना पड़ेगा। और वो भी सिखाना ऐसे वातावरण में जब उसके पास दिन भर में इतने सारे विचार उपस्थित होते हों। आप उसे कहो प्रेरणा में, स्फुरना में और विचार में भेद कर, वो कहेगा दिन में 100 आते हैं, माने हजारों आते हैं, मुझे क्या पता। कोई नहीं, हम तेरी सहायता करते हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण विचार हमें लगेगा आया दिन में, तत्काल नोट करो, उसमें तर्क को मत आने दो। ईश्वर के संकेत बहुत आते हैं, पर आकर के उस भीड़ में खो जाते हैं, विचारों की भीड़ में, जो किसी सड़क पर अजीबोगरीब से अनुशासनहीन ट्रैफिक के जैम में फंस जाते हैं। हम उनका संज्ञान, उन्हें नोटिस नहीं कर पाते। हमें सिखाना होगा। ध्यान 2 कार्य करेगा। एक, तुम्हारे अनुशासनहीन ट्रैफिक को ठीक से चलाएगा मस्तिष्क में, और प्रेरणा के अवतरण हेतु ईश्वरीय मन को प्रेरित करेगा। मुझे संकेत दो, मुझे मार्गदर्शन दो। 2 काम एक साथ होंगे। और जो अभ्यास है नोट करने का, लिखने का, रिकॉर्ड करने का, फिर उस पर मनन करने का, अगले दिन ध्यान के उपरांत, मनन उसी दिन नहीं करना शाम को ना,
ना ध्यान के उपरांत थोड़ी सजगता आ जाए, फिर बैठो। फिर देखो क्या-क्या कल कितने विचार में नोट किए? 5, 7। अच्छा, ज़रा सुनूँ? ज़रा पढूँ? मूल्यांकन करूँ? 50-60 दिन में एक क्षमता आ जाएगी कि तुम अपने भीतर की इंट्यूटिव इंटेलिजेंस को पकड़ पाओगे, उसके अनुरूप करना शुरू कर दोगे। उस जैसा मार्गदर्शन तुम्हारे लिए, तुम्हारी परिस्थितियों के लिए, तुम्हारी समस्याओं के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। कोई कंसल्टेंट, कोई काउंसलर कितना जानता है? हुँ? एक सीमा तक जानता है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।